ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमारा नॉन फाइनेंस का चैप्टर कंप्लीट हो गया था। 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला, संडे और मंडे को। मैंने आपको रिवीजन करने के लिए टाइम दिया था कि आप रिवाइज करें उसे। तो आई होप आप सबने रिवाइज कर लिया होगा। तो हमारा आगे का हम अभी प्रेपोजिशन से स्टार्ट करते हैं। ये प्रेपोजिशन की डेफिनेशन है जो मैंने आपके सामने लिख रखी है, और ये कुछ हमारी वर्ब हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। ठीक है, ये कुछ वर्ब हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। तो आप इनको अच्छे से एक बार अपने कॉपी में लिख लें, फिर हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि क्यों और किसके साथ यूज नहीं किया जाता। ठीक है, ये कुछ वर्ब्स हैं, यहां से मैंने लिख रखी है वर्ब। कुछ वर्ब यहां पे होगी, यहां पे जो लास्ट में है ये इन्वेस्टिगेट लिखा हुआ है, ये डिस्क्राइब लिखा हुआ है, ये रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वर्ब अपना नोट कर लें और हम आगे बताते हैं कि किसके साथ प्रेपोजिशन का यूज होता है, किसके साथ यूज नहीं होता है। एक बार आप यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं, द मैन इन द कार साउटेड एट द बॉय स्टैंडिंग नियर द शॉप। तो जो भी यहाँ पे प्रेपोजिशन है उनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इन है, एट है और नियर है। तो यहाँ पे देखेंगे इन का जो इन है वो रिलेशन बता रही है मैन का और कार का। एट जो प्रेपोजिशन है वो वर्ब का रिलेशन बता रही है नाउन के साथ। यहाँ पे नियर भी प्रेपोजिशन है जो हमारा जिरेंड होता है, वर्ब प्लस ऑफ प्लस आई, जो अभी हमने पढ़ा था, नाउन की तरह जो यूज होता है। तो ये इसका रिलेशन बता रही है सोप के साथ। तो इस तरीके से जो हमारी प्रेपोजिशन होती हैं ये हमारे रिलेशन बताती हैं। ठीक है, तो आगे हम इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन आपके सामने लिख रखी है, इट इज अ वर्ड विच रिलेट अ नाउन और अ प्रोनाउन विद सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट अदर वर्ड्स कुड बी अ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। यही बताया गया है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो रिलेट करवाता है नाउन और प्रोनाउन को किसके साथ, कुछ अदर वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में उनके साथ। वो अदर वर्ड्स नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, अभी आप इनको नोट करें, हम आगे फर्दर इनको डिस्कस करते हैं। अभी देखेंगे मैंने आपके सामने 5 एग्जांपल्स लिखे हैं। तो सबसे पहले हम पहले एग्जांपल की बात करते हैं, he killed dash them और he died dash them। तो थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, हमने एक चैप्टर पढ़ा था वर्ब का। ठीक है, वर्ब 2 टाइप की होती है, ट्रांजिटिव होती है कि इंट्रांजिटिव होती है। ठीक है, आई होप आपको अभी तक याद होगा। एक ट्रांजिटिव होती है और एक इंट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिसके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ऑब्जेक्ट किसका होगा? प्रेपोजिशन का। अब यहां पे आओ, यहां से आपको मीनिंग क्लियर समझ में आएगा। किल और डाइड 2 चीजें बताई थी, एक वर्ब डूइंग होती है, एक वर्ब हैपनिंग होती है। जो हैपनिंग वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव होती है, जो डूइंग वर्ब होती है वो कैसी होती है? ट्रांजिटिव होती है। तो किल का मतलब क्या होता है? मारना या मरना? मारना। तो whom did he kill? Them, ये ऑब्जेक्ट है, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। He died, वो मर गया या मार दिया? मर गया। अब वो हैपनिंग है, उसको किसी ने मारा नहीं है, वो हैपनिंग अपने आप से जो काम होता है वो हैपनिंग कहलाती है। जो काम किया जाता है, अगर यहां पे मैं them किसका स्नेक लिख दूं, he killed a snake। देखो, अगर मैं लिखूं he killed a snake, यहां पे ब्लैंक छोड़ दूं, आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्यों? जो उसने काम किया वो ये है, तो ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। He died them नहीं, he died after them, he died before them, he died with them। तो यहां पे एक प्रेपोजिशन का यूज करना ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये them ऑब्जेक्ट है ये प्रेपोजिशन का है, वर्ब का नहीं है। और यहां पे स्नेक किसका ऑब्जेक्ट है? किल्ड का। them लिखोगे वो भी किसका ऑब्जेक्ट होगा? किल्ड का। तो यहां पे ये वर्ब ट्रांजिटिव इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, यहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट किसका होगा? प्रेपोजिशन का होगा, वर्ब का नहीं होगा। तो यहां से एक बात हमें समझ में आती है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम किसका यूज करते हैं? प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा द मैन वॉक। अब यहां पे देखेंगे आप क्या आ सकता है इस प्रेपोजिशन में, सेंटेंस में क्या लिख सकते हो आप? यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो। The man walked in the park, walked along the park, across the park,
वो हमें समझना पड़ेगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में वो सेंटेंस कह रहे हैं। कि वो जो व्यक्ति है वो पार्क के अंदर घूम रहा है, पार्क के बाहर घूम रहा है, पार्क के अंदर से होते हुए कहीं और जा रहा है, अक्रॉस कर रहा है, तो ये चीजें उस पर डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट पे। तो कुछ भी लिख दो, सेंटेंस सही रहेगा। यहाँ पे हमें किस किस का रिलेशन दिखाना है, पार्क का और मैन का। कौन दिखाएगा? ये प्रेपोजिशन दिखाएगी। आई बात समझ में? अब आगे हम बात करते हैं। दे हैव अटैक ऑन इनोसेंट पीपल। दे हैव अटैक ऑन इनोसेंट पीपल। तो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर हमें पता करना है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो किससे पता करता है? व्हाट और होम से। तो हम यहां पूछेंगे whom have they attacked। आंसर क्या आएगा? इनोसेंट पीपल। इनोसेंट पीपल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। किसका? वर्ब का। तो जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ? अटैक्ड हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लिखी जाती। सेम हियर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल क्वालिफाई इन द टेस्ट। इन नहीं आएगा। व्हाट विल दे क्वालिफाई? व्हाट विल दे क्वालिफाई? क्या क्वालिफाई करेंगे वो? टेस्ट। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो हमें बीच में प्रेपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है उनके साथ प्रेपोजिशन नहीं लिखी जाती। तो ये जो मैंने वर्ब लिखवाई थी आपको, जितने भी वर्ब लिखवाई वो सारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हैं, उनके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। अब इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उनको भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को देखना है। ठीक है, अभी देखेंगे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने दोबारा फिर लिखे हैं। इनमें कुछ सिमिलैरिटीज है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या सिमिलैरिटीज है। देखो यहाँ पे भी स्ट्रेस लिख रखा है, यहाँ पर भी स्ट्रेस लिख रखा है, यहाँ पर आंसर लिख रखा है, यहाँ पर आंसर लिख रखा है, यहाँ पर लैकिंग लिख रखा है, यहाँ पर लैक लिख रखा है ना। तो ये वर्ब मैंने अभी लिखवाई थी। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जाहिर सी बात है जहां पे ये वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे आओ, हम स्ट्रेस को देखते हैं। ये स्ट्रेस जो है यहाँ पे, ये वर्ब है या क्या है? दे डिड नॉट। ये हेल्पिंग वर्ब है, तो जाहिर सी बात है क्या हुई? वर्ब। अब ये वर्ब है तो इसके साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे आएंगे, ये जो स्ट्रेस है, ये यहाँ पे ध्यान देख, ये वर्ब नहीं, नाउन है। मेन वर्ब क्या है? लेट। नो क्या है? डिटरमिनर। और डिटरमिनर हमेशा किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है। तो ये प्रेपोजिशन आपकी क्या है? सही है। नाउन के बाद प्रेपोजिशन आएगी, 100% आएगी। लेकिन अगर स्ट्रेस वर्ब है और वो वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसके बाद प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो क्या होता है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जैसे वर्क है, हेल्प है, इनका आप नाउन भी यूज कर सकते हो, इनका आप वर्ब भी यूज कर सकते हो, है ना। बाकी जो लिखी है, स्ट्रेस है, आंसर है, लैकिंग है, सब ऐसे ही है। दे डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी वर्ब, तो प्रेपोजिशन नहीं आएगी। दे हैड, मेन वर्ब ये है। मेन वर्ब क्या है? ये है। वही सेम, ये हमारा डिटरमिनर है और ये हमारा क्या है? नाउन है। तो अब वर्ब हमारे साथ ये प्रेपोजिशन आएगी। सेम इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दे आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या हुई? मेन वर्ब, तो प्रेपोजिशन नहीं आएगी। यहां पे एक चीज और देखेंगे, जो लैक वर्ब होती है और जो वोंट वर्ब होती है उसको हम आईएनजी भी यूज नहीं करते। तो यहां पे हम अकेला क्या आएगा? दे लैक कॉन्फिडेंस। यहां पे लैक क्या है? नाउन है। वैसे ही पता चल रहा है किससे? आर्टिकल लगे। अब आर्टिकल किसी भी सबसे पहले आएगा तो वो क्या होगा? वो नाउन होगा। तो मेन वर्ब यहां पे क्या है? फ्रेज्ड। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन भी यूज होते हैं और जो वर्ब भी यूज होते हैं। लेकिन बहुत सारा बच्चा क्या याद कर लेता है? बस एक ही चीज रट लेता है कि स्ट्रेस आ जाए, अटैक आ जाए, कुछ भी आ जाए ऐसा, उनके बाद प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो नाउन की तरह यूज हुए हैं तो प्रेपोजिशन आएगी, अगर वर्ब की तरह यूज हुए हैं तो प्रेपोजिशन नहीं आएगी। इस बात का खास तौर पे आपने ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी फिर बता देता हूं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन भी यूज होते हैं और जो वर्ब भी यूज होते हैं, जैसे वर्क है, हेल्प है। ठीक है, ये ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका हम दोनों जगह पे यूज करते हैं। मैंने बोला आई हैव नो वर्क, तो आई सब्जेक्ट हुआ, हैव मेरी वर्ब हुई, नो वर्क हमारा क्या हुआ? नाउन हुआ। मैं बोला आई हैव वर्कड हार्ड, तो वर्कड क्या हुआ? वर्ब हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों तरीके से यूज होते हैं, तो आप इनको अच्छे से पहचानेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम फर्दर करते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स प्रेपोजिशन के। अभी देखेंगे
3 एग्जांपल मैंने लिखे हैं, मेट, मेट विद। अब यहाँ पे मेट अकेला आएगा, मेट विद आएगा, है ना, दोनों आ सकते हैं, दोनों का मीनिंग समझ लें। ही विल मीट, ये प्लान है कि मैं उससे नेक्स्ट वीक मिलूंगा। अगर आप कोई प्लानिंग की तहत कोई बात कह रहे हो तो अकेला मीट आएगा। मेट विद, ये अनप्लान्ड है, अचानक से कोई मिल गया, तो हमेशा मेट विद लिखना पड़ता है। ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मीट तब लिखते हैं या तब बोलते हैं जब हम कोई प्लान करके चल रहे हैं। मेट विद या मीट विद हम तब लिखते हैं जब हमारा प्लान नहीं है, अनप्लान तरीके से अचानक से सडनली कोई हमें आगे से मिल जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।